दोस्तों, अगर स्टार डेल्टा कनेक्शन से हो गए हो परेशान, बार बार समझने पर भी नहीं हो पा रहा डाउट क्लियर, तो बस एक बार वीडियो को लास्ट तक देखें और स्टार डेल्टा से रिलेटेड सभी कंफ्यूजन को दूर करें। दोस्तों, स्टार डेल्टा कनेक्शन का उपयोग 3 फेज इक्विपमेंट के अंदर किया जाता है। प्रत्येक 3 फेज इक्विपमेंट के अंदर जो वाइंडिंग होती है उसे कनेक्ट करने के मेथड के आधार पर ही कहा जाता है कि कनेक्शन स्टार में है या डेल्टा में। तो अब हम बात करते हैं कि स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन में क्या डिफरेंट है और यह किस प्रकार से किए जाते हैं। स्टार कनेक्शन का उपयोग 5 HP या 5 HP से कम पावर की मोटर के लिए होता है। स्टार कनेक्शन का सिंबल और डायग्राम कुछ इस प्रकार का होता है। 3 फेज स्टार कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हमें अपने लोड की तीनों वाइंडिंग की पहचान करनी होती है। वाइंडिंग की पहचान करने के लिए सीरीज टेस्ट लैंप या मल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है और उसके बाद प्रत्येक वाइंडिंग के दोनों सिरों को हमें एक एक नाम देना होता है ताकि हम उसके सिरों को आसानी से पहचान सकें। इतना करने के बाद वाइंडिंग को स्टार में कनेक्ट करने के लिए तीनों वाइंडिंग के पहले सिरे को 3 फेज सप्लाई के साथ जोड़ना होता है। जैसे R1 को R फेज से, Y1 को Y फेज से, B1 को B फेज से। और इसके बाद हमें तीनों वाइंडिंग के 2 सिरों को आपस में कनेक्ट कर देना है, जैसे R2, Y2, B2। इतना होने के बाद हमारी मोटर स्टार कनेक्शन में कनेक्ट हो चुकी है। देखा दोस्तों, स्टार कनेक्शन करना बहुत ही आसान है दोस्तों। और अभी भी स्टार कनेक्शन में कुछ भी कंफ्यूजन है तो एक बार वीडियो को वापस देखें और इसे समझें। डेल्टा कनेक्शन स्टार कनेक्शन की तरह इजी नहीं होते हैं। इसमें कुछ विशेष रूल होते हैं जिनका हमें पालन करना होगा, तभी हम डेल्टा कनेक्शन कर सकते हैं। अगर हम इसके अंदर थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जलने के चांस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। डेल्टा कनेक्शन के वायरिंग समझने से पहले हम डेल्टा कनेक्शन के रूल को समझ लेते हैं ताकि हम आसानी से डेल्टा कनेक्शन बना सकें। डेल्टा कनेक्शन का फर्स्ट रूल कहता है कि प्रत्येक फेज 2 अलग अलग वाइंडिंग में जाना चाहिए, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। जैसे आर फेज की बात करें तो आर फेज आर वाइंडिंग और बी वाइंडिंग के अंदर जा रहा है। वाई फेज की बात करें तो वाई फेज आर वाइंडिंग और वाई वाइंडिंग के अंदर जा रहा है। और बी फेज की बात करें तो बी फेज वाई वाइंडिंग और बी वाइंडिंग के अंदर जा रहा है। अर्थात एक फेज 2 वाइंडिंग के अंदर जाना चाहिए। डेल्टा कनेक्शन का सेकंड रूल कहता है कि जो एक फेज 2 अलग अलग वाइंडिंग के अंदर जाता है वह 2 अलग अलग वाइंडिंग के अलग अलग सिरे होने चाहिए। जैसे हम आर फेज की बात करें तो ये R1 और B2 में जा रहा है, अर्थात एक सिरा 1 है तो दूसरा सिरा 2 होना चाहिए। और Y फेज की बात करें तो ये R2 Y1, अर्थात ये दोनों भी डिफरेंट हैं। इसी प्रकार B फेज की बात करते हैं तो ये Y2 और B1 है, अर्थात 2 अलग अलग सिरे होने चाहिए एक फेज के लिए। अब बारी है डेल्टा कनेक्शन वायरिंग बनाना सीखने की। तो सबसे पहले हमें 3 पेज के लिए 3 वाइंडिंग ले लेनी है और वाइंडिंग के दोनों सिरों को नाम दे देना है कुछ इस प्रकार से, ताकि हम आसानी से वायरिंग कर सकें। वायरिंग करते समय पास में एक डेल्टा कनेक्शन का डायग्राम बनाकर रख लेना है ताकि कुछ भी कंफ्यूजन हो तो हम उस डायग्राम से देखकर वायरिंग कर सकें। सबसे पहले बी वाइंडिंग के B1 सिरे के अंदर एक फेज को कनेक्ट करते हैं। इसके बाद जैसे मैंने आपको पहले बताया था, डेल्टा के अंदर एक फेज 2 अलग अलग वाइंडिंग में जाता है, तो अब हमें इस बी फेज को वाई वाइंडिंग के अंदर भी जोड़ना होगा। परंतु हमें यहाँ पर ये याद रखना है कि वाई वाइंडिंग का Y2 सिरे के अंदर ही यह फेज सप्लाई देनी है, क्योंकि हम पहले B1 सिरे के अंदर दे चुके हैं। तो दोनों वाइंडिंग के दोनों अलग अलग टर्मिनल होने चाहिए, तभी हमारा डेल्टा
कनेक्शन सही होंगे और प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। इतना करने के बाद बी फेज की वायरिंग पूरी हो जाएगी। अब हमें वाई फेज की वायरिंग इसके अंदर करनी है। वाई फेज को सबसे पहले हमें वाई वाइंडिंग के Y1 टर्मिनल के अंदर जोड़ना है और उसके बाद आर वाइंडिंग के R2 सिरे के अंदर हमें वाई फेज को जोड़ देना है। इतना करने के बाद हमारे वाई फेज की वायरिंग भी पूरी हो जाएगी। अब बचे हुए आर फेज की वायरिंग हमें करनी है। सबसे पहले हम आर फेज को आर वाइंडिंग के R1 टर्मिनल के अंदर जोड़ते हैं और फिर यहीं से इसे बी वाइंडिंग के B2 टर्मिनल के अंदर जोड़ना होता है। इतना करने के बाद हमारा डेल्टा बनकर तैयार हो जाता है। इसके बाद बने हुए डेल्टा कनेक्शन को हम एक बार डायग्राम से मैच कर देख लेते हैं कि हमारे द्वारा बना हुआ डायग्राम सही है या नहीं। तो सर्किट के अंदर आर फेज R1 और B2 वाइंडिंग के अंदर जा रहा है और हमारे द्वारा बनाए गए कनेक्शन में भी आर फेज R1 और B2 वाइंडिंग के अंदर जा रहा है, जैसा आप देख पा रहे हैं। अर्थात हमारे आर फेज की वायरिंग एकदम करेक्ट है। इसके बाद हम वाई फेज को चेक करें तो वाई फेज Y1 और R2 के अंदर जाना चाहिए और हमारे द्वारा बनाए हुए वायरिंग के अंदर भी वाई फेज Y1 और R2 के अंदर जा रहा है। अर्थात हमारे वाई फेज की वाइंडिंग भी एकदम करेक्ट होगी और बचा हुआ बी फेज B1 और Y2 के अंदर जाना चाहिए, जो हमारे डायग्राम से मैच खाता है। इस प्रकार हम बड़ी ही आसानी से डेल्टा वायरिंग भी कर सकते हैं। बस इसके अंदर दो नियमों का हमें ज्ञान होना चाहिए कि एक फेज दो वाइंडिंग में जाएगा और दूसरा नियम दोनों वाइंडिंग के अलग अलग सिरे होने चाहिए। हो सकता है दोस्तों आपको यह एक बार देखने में समझ में नहीं आए। अगर आप वास्तव में डेल्टा स्टार कनेक्शन सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक बार फिर से रिपीट कर देखें, आपको आराम से डेल्टा स्टार कनेक्शन समझ में आ जाएंगे। और इसके बाद भी अगर इसमें आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रही है तो कमेंट करें ताकि हम आपकी कन्फ्यूजन को सोल्व कर सकें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि वह भी स्टार डेल्टा बनाना सीख सके। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल पुश आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।